चले भाई, पेचीदगियों को मजीद बढ़ाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, परेशान मत होइएगा, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ही जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सालों बाद। फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा जी, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अब पीछे छोड़ चुके हैं और हमने स्पेस की या टाइम की अलग अलग बात नहीं की थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुतलक नहीं है। जो एक चीज़ मुतलक है वो है स्पेस टाइम। अच्छा, स्पेस टाइम मुतलक है क्यों? पता नहीं, क्यों का जवाब तो नहीं है हमारे पास। हाँ, ये ज़रूर हम जानते हैं कि एक चीज़ अगर मुतलक है पूरी कायनात में तो वो है स्पीड ऑफ लाइट। यानी किसी भी वेलोसिटी स्पीड की अगर आप बात करें, कोई भी शय है वो इस स्पीड को क्रॉस नहीं कर सकती। लाइट की स्पीड है ये, और लाइट की स्पीड की ही वजह से या लाइट की ही वजह से ये कायनात वजूद रखती है, या कम से कम जो हमें नज़र आ रहा है वो सब तो रोशनी की वजह से है ना। तो इस वजह से हमने स्पीड ऑफ लाइट को इस्तेमाल करते हुए ये स्पेस टाइम की बात की थी। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो एंगल हमारे पास पैदा हो रहे हैं, यानी एक आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन दोनों का हमने आपको बताया था कि चूंकि हम ये देख रहे थे कि भाई स्पेसशिप से, यानी आपने टॉर्च जलाई है तो एक रोशनी स्पेसशिप तक गई और फिर वो रोशनी वापस आई आईने की वजह से। तो ये जो काम हो रहा है ना, ये काम ठीक 45 डिग्री पे हो रहा है। तो ये रहा आपका एक्स प्राइम और ये रहा आपका टी प्राइम। तो एक्स प्राइम से टी प्राइम के दरमियान जो लाइन जा रही है ना, ये 45 डिग्री की है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, समझ लीजिए कि ये वाली जो लाइन आ रही है ये है 45 डिग्री। थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है बट चलें, सही बन गई तकरीबन। ओके, तो ये एंगल है 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये जो आपका x आ रहा है ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। और आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किस एंगल पे है? जिस भी एंगल पे है, ये एंगल यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। गोया अगर मैं इसको अल्फा कहूँ तो ये भी अल्फा है। अच्छा, और फिर मैं ये कहता हूँ कि ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ना, इसको अगर मैं पर्पल में बना दूं, ये जो मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है ये दरअसल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप पूछेंगे क्यों? तो क्यों का जवाब तो ये है कि यहाँ अगर आप देखिए तो ये एक्स प्राइम से टी प्राइम तक क्या जा रही है लाइन, ये जा रही है और ये आ रही है, तो ये दोनों बराबर ही हैं। तो ये वाली लाइंस ये हुई बराबर, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ये अंदरूनी जो एंगल एक पाया जाता है, 1 2 और 3, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और 180 अगर आप इसमें से निकाल दें या 180 में से इसे निकाल दें तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा। 1 2 3 4, कितनी लाइनें हैं? हाँ, 4 हुई ना। और यही काम इधर भी हो रहा है और एक ये 4, ठीक है भाई। तो इस टाइप की सिमेट्री इसमें पाई जाती है। अब फर्ज कीजिए कि मेरी जो टॉर्च है उससे एक अदद रोशनी अगर निकलती है तो वो यहाँ पाई जाएगी। अब अगर यहाँ पाई जाएगी तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो यहाँ देखी जाएगी, जबकि अगर आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात की जाए तो वो इन एक्सिस पे होना चाहिए। तो इन एक्सिस पे टी प्राइम के पैरेलल मैंने ये बनाया तो मेरे पास एक्स प्राइम आ गया, और एक्स प्राइम के पैरेलल अगर मैंने बनाया तो मेरे पास टी प्राइम आ गया। और ये तो तब है जब आप आधी स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहे थे। अगर इससे ज़्यादा आपकी स्पीड होती तो ये और ज़्यादा पतला होता चला जाता, ऐसा है। और अगर आप भी स्पीड ऑफ लाइट पे होते तो आपके लिए भी फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यही बन जाता और ये एक ही जगह पे पाया जा रहा होता।